नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप सभी का eco.com में स्वागत है। आज की मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की इस क्लास में हम लोग सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को निकाला था। आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, जनरल सॉल्यूशन, डेफिनेट सॉल्यूशन को निकालेंगे और ये चेक भी करेंगे कि एग्जाम में आपका जो सॉल्यूशन आपने निकाला है उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, वही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो लास्ट क्लास में था। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था, इजिकल टू और 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल हमें इनिशियल कंडीशन गिवन थी ये, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था और हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लिया था yc प्लस yp। आपके पास तो पूरा है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे की कैलकुलेशन के लिए जरूरत होगा। आप आपकी नोटबुक को देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था yc था, फॉर एग्जांपल e40 प्लस a2 et। आप आपकी नोटबुक से देख लो, हमने यहाँ तक एक क्वेश्चन पहले कर लिया था, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट क्लास में करा था उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट जरूरत की चीजें थी मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो आज हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है yp यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपका जो yt है उसको आप k के इक्वल मानना, कि एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्विलिब्रियम वैल्यू को दिखाता है और इक्विलिब्रियम वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जिस चीज में चेंज हो गया वो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, ठीक है। तो लेट आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो तो वो 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो तो वो भी आपका 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना, ठीक है। सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग इन 1। तो यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 4। ये k हो गया है, इधर आपके पास है 2, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई है 1/2 और यही आपका yp होता है। इसके बाद yc और yp की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। हेडिंग बना लेना, जनरल सॉल्यूशन फ्रॉम 2 कैसे मिलेगा, ये हो जाएगा आपका yt। yc की वैल्यू लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट कर ली थी, वो मैं पुट कर रहा हूँ। और yp की मैंने वैल्यू अभी कैलकुलेट कर ली है, वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन आया है ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, इसे मैं इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ। हमें डेफिनेट सॉल्यूशन निकालना होता है, तो डेफिनेट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ये दोनों इनिशियल कंडीशन यूज करनी है, ठीक है। यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। तो इनिशियल कंडीशंस कैसे यूज करोगे, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन देखिए आप ये, तो यहाँ पे आपको टी की वैल्यू 0 पुट करनी है। अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ 0 पुट करूंगा, a1 मेरे पास ऐसे रहेगा, देखिए e4t, ठीक है। और अगर मैं t की वैल्यू पुट करता हूँ 0, इट बिकम्स 0 एंड इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सिर्फ a1 आएगा, सिमिलरली यहाँ से भी सिर्फ a2 आएगा, ठीक है। और ये हो गया है हमारे पास 1/2 और ये किसके इक्वल दिया हुआ है 11/2 के। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँ 1/2, इनको सिंप्लीफाई करूँ तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा ये 5। ये हो गई है हमारी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन है हमारी इनिशियल कंडीशन, इसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन का। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे फ्रॉम 5, इक्वेशन नंबर 5 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लीजिएगा yt। जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो 4 आगे आ जाएगा, इट इज 4a1 e40 प्लस a2 et, ठीक है। ये 1/2 हो जाएगा 0। अभी इसके बाद आप यहाँ पे पुट कर दो 0, तो ये 4a1 ये 1 हो जाएगा
A2 ये भी 1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 11 के इक्वल। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर आप 6 और 7 को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्विंग 6 and 7। तो इक्वेशन नंबर 6 है हमारी A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 5 एंड इट इज 4A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 11। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से हमारे पास बचा -3A1 इज इक्वल टू -6, ये कैंसिल हो गए। यहाँ से आपके पास वैल्यू बची है A2 फ्रॉम 6। अगर हम A2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दें, यहाँ पे 3 और सॉरी यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूँ, तो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ये दोनों वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे? ये दोनों वैल्यू आप पुट कर देना इक्वेशन नंबर 5 में, तो आपको डेफिनेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। डेफिनेट सॉल्यूशन क्या होगा? YT इज इक्वल टू A1 मीन्स 2 E40 प्लस A2 मीन्स 3 ET प्लस 1/2। ये आपका डेफिनेट सॉल्यूशन है। ठीक, आपने जो सॉल्यूशन कैलकुलेट करा है एग्जाम में, इसके आपको पूरे मार्क्स मिले, इसके लिए ये भी जरूरी है कि सॉल्यूशन आपका ठीक होना चाहिए। अब ये हमारा सॉल्यूशन ठीक है या फिर नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए फिर एक तरीका होता है, हम आपकी सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? आप हेडिंग बनाइएगा वेरिफिकेशन। ठीक है, और ये जो आपके पास इक्वेशन आई है फॉर एग्जांपल 6 7, इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग 8। आप इक्वेशन नंबर 8 का डेरिवेटिव करिएगा 2 बार फ्रॉम 8। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करिएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा आपके पास ये। ठीक है, और जो आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1/2 का डेरिवेटिव 0 हो गया। सॉरी, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आप कैलकुलेट करोगे, इट इज 32, इट इज 80। ये दोनों डेरिवेटिव ना आप यहाँ पुट कर दो आपके इक्वेशन नंबर 1 में। अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है तो आंसर ठीक है, इक्वल नहीं आती तो फिर आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करी है। ठीक, टेकिंग एक काम और करते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 9 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, पुटिंग 8 9 10 इन LHS ऑफ 1। तो यहाँ पे पुट करोगे आप ये 32 E40 प्लस 3 ET -5, और यहाँ पे आप पुट करोगे ये वैल्यू, यानी इक्वेशन नंबर 9 8 E40 प्लस 3 ET, और इसके बाद आपके पास 4 YT। यहाँ पर आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 8, दैट इज 2E40 प्लस 3 ET। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 32E40 प्लस 3 ET, ये हो गया आपके पास 40 E40 माइनस 50 ET। ठीक है, प्लस 8 E40 प्लस 12 इसके साथ 1/2 भी है, प्लस 1/2। ठीक है, तो 4 ये हो गया हमारे पास 12 84 की 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक, कैमरे में आ रहा है ये सब? ठीक है, अब जो जो चीजें सिंप्लीफाई हो सकती है उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 32 एंड 8 कितना हो गया? 40, और ये -40, ये तो सब कैंसिल हो गए, ये तीनों कैंसिल हो गए। इसके बाद ये है आपके पास 3 80 और 12 80 हो गया 15, और ये 15 ये भी कैंसिल हो गए।
हमारे पास जो वैल्यू बची है इट इज 2 इजिकल टू आर एच एस। इसका मतलब है आपने जो भी आंसर निकाला है वो आंसर आपका ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैंने बताया था इसमें 3 केसेस होते हैं, तो जो फर्स्ट केस है उसको मैंने डिस्कस कर लिया है और सेकंड केस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।